नमस्कार। आज बात करते हैं चीन के उस विशाल सैन्य अभ्यास की जो उसने ताइवान के चारों ओर शुरू किया है। आखिर हो क्या रहा है? शुरुआत एक नंबर से करते हैं, जिससे इसका असर तुरंत समझ में आ जाएगा। 1 लाख से भी ज्यादा इतने अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री इन ड्रिल्स के वजह से प्रभावित हुए हैं। और ये शब्द है चीन के विदेश मंत्रालय के। इस एक बयान ने माहौल को एकदम गरमा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब इस वक्त ताइवान स्ट्रेट में असल में चल क्या रहा है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है। चीन की थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स सब मिलकर ताइवान को घेर रही हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया है जस्ट मिशन 2025। अब जरा इसके पैमाने को देखें। ताइवान ने सिर्फ एक दिन में सोमवार को 89 चीनी एयरक्राफ्ट, 14 नौसेना के जहाज और 14 कोस्ट गार्ड के जहाजों को डिटेक्ट किया। मतलब एक ही दिन में इतना बड़ा जमावड़ा। और बीजिंग ने इस मामले में कोई लाग लपेट नहीं रखी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये ड्रिल ताइवान की आज़ादी की मांग करने वाली ताकतों और बाहर से दखल देने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। तो सवाल ये उठता है कि चीन ने अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? चलिए उन वजहों को देखते हैं जिन्हें चीन अपनी तरफ से उकसावा बता रहा है। यहाँ पर दो मुख्य वजहें सामने आती हैं। एक तरफ अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियारों का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज देने का ऐलान किया। और दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापानी सेना भी इसमें शामिल हो सकती है। तो आखिर इन ड्रिल्स में हो क्या रहा है? ये सेनाएं किस चीज की प्रैक्टिस कर रही हैं? अगर हम इनके मकसदों को समझें तो एक संभावित लड़ाई की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक कई चीजों पर फोकस है, जैसे कि हवा और समंदर में लड़ाई के लिए तैयार रहना, पूरे इलाके पे कब्जा करना और सबसे जरूरी प्रमुख बंदरगाहों और इलाकों की नाकाबंदी करना। जमीन और समंदर के ठिकानों पर नकली हमले भी किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। ये ड्रिल्स खास तौर पर ताइवान के सबसे बड़े बंदरगाहों को बंद करने के लिए डिजाइन की गई हैं। उत्तर में किलियोंग और दक्षिण में काओशियोंग। ये ताइवान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। और पहली बार चीन ने खुलकर कहा है कि वो अपनी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमता को टेस्ट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी सैन्य रणनीति जिससे दुश्मन को किसी खास इलाके में घुसने से रोका जा सके। और ये इशारा साफ तौर पर अमेरिका और जापान के लिए है। अच्छा, ये तो हुई चीन की बात। अब देखते हैं कि ताइवान इस जबरदस्त दबाव का जवाब कैसे दे रहा है, जमीन पर, समंदर में और हवा में। ताइवान की सरकार ने इन ड्रिल्स की कड़ी निंदा की है। उनके परिवहन मंत्री का कहना है कि चीन की ये अहंकारी और अनुचित कार्रवाइयां सीधे सीधे हवाई और समुद्री यातायात की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन ताइवान सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा। उनकी सेना हाई अलर्ट पर है, अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं और वो भी रैपिड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब वो भी किसी अचानक हमले के लिए अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। और ताइवान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उन्होंने चीनी जहाज़ों का सामना करने के लिए अपने बड़े कोस्ट गार्ड जहाज़ भेजे हैं, फाइटर जेट्स और नौसेना यूनिट्स को भी रवाना किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से मिले हिमास रॉकेट सिस्टम जैसे अपने एडवांस्ड हथियारों के वीडियो भी जारी किए हैं। ये एक तरह से अपनी ताकत दिखाने का तरीका है। और वहाँ के आम लोगों का क्या कहना है? उनका रुख भी काफ़ी मजबूत है। एक निवासी ने कहा, स्ट्रेट के दोनों पक्ष एक दूसरे के अधीन बिल्कुल नहीं हैं। हम अपना देश हैं। ये दिखाता है कि वो इसे एक धमकी के तौर पर देख रहे हैं और झुकने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, ये तो हुई चीन और ताइवान की बात। पर इस सब से बाकी दुनिया का क्या लेना देना? ये विश्व स्तर पर इतना अहम क्यों है? चलिए अब बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, इसके असर को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, लड़ाई का खतरा बढ़ गया है। जब इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास होते हैं तो एक छोटी सी गलती भी बड़े टकराव की वजह बन सकती है। दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। ताइवान स्ट्रेट दुनिया का एक अहम व्यापार मार्ग है और सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए तो ताइवान बेहद जरूरी है। और तीसरा, ये अमेरिका, जापान और दूसरे सहयोगी देशों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। विश्लेषकों की चिंता ये है कि इस तरह के अभ्यास एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल और असली हमले की तैयारी के बीच की लकीर को मिटा रहे हैं। इससे एक खतरनाक कन्फ्यूजन पैदा होता है और दुनिया के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कब कोई रिहर्सल
असली हमले में बदल जाए। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जैसे जैसे ये सैन्य अभ्यास और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं, रिहर्सल और हकीकत के बीच की वो पतली सी लकीर आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे तनाव की जड़ है और पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी रहेंगी।